हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सबटाइटल का यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बात का ख्याल रखना कि उसे यह पता नहीं लगना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस थिंग इन माइंड दैट शी शुड नॉट गेट टू नो अबाउट इट। इस बात का ख्याल रखना कि मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई डोंट लाइक समवन स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी। इस बात का ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। Keep this thing in mind that you will not say anything to him. Although he is nearly 80, he is still very active. लगभग 80 साल के होने के बाद भी वह अभी भी बहुत फुर्तीले है। So यहाँ पे although मतलब हो जाता है हालांकि। Although she is wearing warm clothes, she is shivering with cold. हालांकि उसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी वह ठंड से कांप रही है। Although I was very tired, I finished my work before going to bed. हालांकि मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन अपने काम को सोने से पहले मैंने खत्म कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि वह क्या हुआ था तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब I was dumbfounded when he told me what had happened over there. जब उसने उसे दूसरे लड़के के साथ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब He was dumbfounded when he saw her with another boy. जब उसने अपने पापा को पलटकर जवाब दिया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। When he talked back to his father, I was dumbfounded. दोस्तों, यहाँ पर talk back का मतलब होता है पलटकर जवाब देना। बच्चे के जवाब ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया। The child's reply dumbfounded me. टॉम इज रिच whereas जैक इज पुअर. टॉम अमीर है जबकि जैक गरीब है. शी इज क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स whereas आई डोंट लाइक. वह चॉकलेट्स के लिए पागल है जबकि मुझे पसंद नहीं है. कितना आसान है तुम्हारे लिए यह करना. हाउ इजी फॉर यू टू डू इट. ही इज पुअर प्लस इज वेरी जनरस. गरीब होने के साथ साथ वह बहुत दाता है. आई लव टू एंजॉय पार्टी प्लस आई गेट टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स. मुझे पार्टी में मजे करना पसंद है, इसके साथ साथ मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना मिल जाता है. हैविंग अ बाइक इज माई प्लस. मेरे पास बाइक होना मेरे लिए एक लाभ है. नोइंग इंग्लिश वुड बी अ प्लस फॉर यू इफ यू गो टू अपीयर इन इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंग्लिश जानने में आपका फायदा होगा. कितना आसान है तुम्हारे लिए उसको मेरे खिलाफ भड़काना. How easy for you to provoke him against me. कितना आसान है तुम्हारे लिए यह कह देना. How easy for you to say it. कितना आसान है आपके लिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना. How easy for you to get angry over trivial things. कितना आसान है आपके लिए वीडियो को लाइक करना. How easy for you to like the video. We can go wherever you like. जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हो हम वहाँ जा सकते हैं. I got to see bumpy roads in village wherever I went. गाँव में जहाँ कहीं भी मैं गया मुझे उबड़ खाबड़ वाली रोड देखने के लिए मिली. Wherever possible I searched the key but I didn't get it. जहाँ तक संभव हो सकता था मैंने चाबी को ढूंढा लेकिन मुझे यह नहीं मिली. मानो या ना मानो मैं 24 साल का हूँ. Believe it or not, I'm 24 years old. मानो या ना मानो मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ. Believe it or not, I am ashamed of my mistake. मानो या ना मानो मेरे मन में कोई भी शक नहीं है. Believe it or not, there is no doubt in my mind. मानो या ना मानो वह सच में बुद्धू है या फिर ना समझ है. Believe it or not, he is really a foolish. मानो या ना मानो मुसीबत में कोई साथ नहीं देता. Believe it or not, nobody accompanies in trouble. Take an umbrella in case it rains. कहीं बारिश ना हो जाए एक छाता ले लो. Hold his finger tenaciously in case he falls down. मतलब
उसकी उंगली को कसकर पकड़ लो, कहीं वह गिर न जाए। पुट a water bottle with you in case you get thirsty at night, मतलब कहीं रात को आपको प्यास ना लगे, एक पानी की बोतल अपने पास रख लो। सो गाइस प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज, वंस अगेन दिस इज बानाई डीबी। टेक केयर, ओवर एंड आउट।